हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईएमएस डैशबोर्ड को लेके कि आपको आईएमएस डैशबोर्ड पे आपको वर्क किस तरह से करना है। क्योंकि अक्टूबर का जीएसटी या 3B फाइल करने से पहले आईएमएस डैशबोर्ड में आपको वर्क करना होगा। क्योंकि 2B जो है वो आपके आईएमएस से ऑटो पॉपुलेट होगा, आईएमएस से ऑटो जनरेट होगा। उसके बाद 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर आपके 3B में जाएगा, जहाँ से कि आप अपने आईटीसी को क्लेम करेंगे। तो आईएमएस डैशबोर्ड है, ये क्यों है, किस लिए बनाया गया है, इस पे वर्क किस तरह से करना है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल बारीक से ध्यान देने वाली बात है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ हम आईएमएस डैशबोर्ड से रिगार्डिंग ये सारी चीज़ आपको बेसिकली बिल्कुल डीपली समझाने वाले हैं। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करें कि आईएमएस डैशबोर्ड आपको ओपन कैसे करना है। तो सर्विस में जाना है, सर्विस में जाने के बाद रिटर्न्स में वहाँ पर नीचे आप आएंगे तो आईएमएस डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाले ऑप्शन है, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है, एक इनवर्ट सप्लाई, दूसरा आउटवर्ड सप्लाई। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनवर्ट सप्लाई के बारे में, क्योंकि आईएमएस डैशबोर्ड में जो वर्क आपको करना है एक्चुअल में इनवर्ट सप्लाई पे करना है। ठीक है, तो आपको किस तरह से वर्क करना है मैं इस वीडियो में आपको आगे लाइव बताने वाला हूं। सबसे पहले हम इनवर्ट सप्लाई के जो यहाँ टैब दिख रहा है, यहाँ पे व्यू पे हम क्लिक करके वो आपको इनवर्ट सप्लाई के आईएमएस डैशबोर्ड को ओपन करेंगे। जैसे ही व्यू पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा। मैसेज में क्या होगा कि अगर आईएमएस डैशबोर्ड में जो भी इनवाइस दिख रहा है, उस इनवाइस पे अगर आप किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो जीएसटी पोर्टल है वो ये मानेगा कि आपने सारे इनवाइस को एक्सेप्ट कर लिया है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आईएमएस डैशबोर्ड में जो भी इनवाइस शो हो रहा है उस पर आप किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो जीएसटी पोर्टल ये समझेगा कि आपने आईएमएस डैशबोर्ड में जितने भी इनवाइस है, डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है। उसी के हिसाब से आपका जो 2B होगा वो ऑटो जनरेट होगा। उसके बाद 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एरर हो तो आईएमएस डैशबोर्ड से आपको सुधारना होगा। इसलिए आईएमएस डैशबोर्ड पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई भी गलत इनवाइस आपके 2B में शो होगा तो अरे आईएमएस डैशबोर्ड में शो होगा तो वो ऑटो जनरेट होकर 2B में जाएगा और 2B से 3B में जाएगा। वहाँ से आप उसको छेड़ नहीं सकते हैं। अब जैसे ही ओपन करते हैं, यहाँ पे कुछ आपको डिटेल यहाँ पे दिखेगा, जो कि B2B इनवाइस, B2B इनवाइस अमेंडमेंट, B2B डेबिट नोट, B2B डेबिट नोट अमेंडमेंट, B2B क्रेडिट नोट और B2B क्रेडिट नोट अमेंडमेंट। ये सारे इनवाइस वो यहाँ पे शो होंगे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट वो शो होंगे जो कि आपने परचेज किया होगा। जैसे जो भी आपने माल परचेज किया होगा वो परचेज का बिल यहाँ पे B2B में शो करेगा। तो यहाँ पे जो भी परचेज से रिलेटेड ही सारा डॉक्यूमेंट्स होगा। डेबिट नोट भी होगा आपके परचेज से रिलेटेड, क्रेडिट नोट भी होगा आपके परचेज से रिलेटेड, और इनवाइस भी होगा आपके परचेज से रिलेटेड। यानी जो भी आपने परचेज किया होगा, जो आपके सप्लायर ने अपने GSTR1 में जो दिखाएगा वो आपका यहाँ पे आईएमएस डैशबोर्ड में इनवर्ट सप्लाई के टैब में दिखेगा। ठीक है ना। इसके आगे जैसे B2B के आगे आपको 9 इनवाइस दिख रहा है, तो 9 इनवाइस जो है आपके ये परचेज का इनवाइस है, जो कि यहाँ पे आपको इसके ऊपर एक्शन लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 कॉलम दिया हुआ है, नो एक्शन का, एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का, पेंडिंग का। इन चारों जो कॉलम है, इन चारों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कौन से इनवाइस को आपको एक्सेप्ट करना है, किसको आपको रिजेक्ट करना है, किसको आपको पेंडिंग में रखना है और किस पे आपको एक्शन नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पे इस हमारी जो आईएमएस डैशबोर्ड है, इसमें हमारे टोटल 9 इनवाइस यहाँ पे आपको शो हो रहा है। जब ये 9 इनवाइस शो हो रहा है तो इस पर आपको एक्शन लेना होगा। अगर इस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते हैं 9 इनवाइस पे, तो ये ऑटो पॉपुलेट होकर, ऑटो जनरेट होकर 2B में जाएगा और 2B से वो 3B में जाएगा। तो इसलिए पहले एक बार इस पर आपको वर्क करना होगा, चेक करना होगा कि जो इनवाइस यहाँ पे शो हो रहा है एक्चुअल में वो सारे इनवाइस ओके हैं या नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि गलत इनवाइस आपके आईएमएस डैशबोर्ड में शो हो रहा है, आपके जो सप्लायर ने गलती से किसी और का इनवाइस आपके GST नंबर पे डाल दिया हो, तो वो आपको इसमें शो होगा आईएमएस डैशबोर्ड में। यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है और पेंडिंग में रखना है। कैसे करना है ये मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पर टोटल 9 इनवाइस शो हो रहा है, नो एक्शन पे। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना होगा।
इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके वो सारे डिटेल वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, बिल बाय डिटेल, पार्टी बाय डिटेल, और इस पे जीएसटी नंबर सारे डिटेल यहाँ पे खुल जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे पार्टी बाय डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जीएसटी नंबर, पार्टी का नाम, इनवाइस नंबर, और 4 यहाँ पे कॉलम मिलेगा एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का, पेंडिंग का, और एक होगा नो एक्शन का, है ना। इसके बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे कि किसको आपको एक्सेप्ट करना है, किसको आपको रिजेक्ट करना है, और किसको आपको पेंडिंग में रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम आपको दिखेगा सोर्सेस की, जो ये इनवाइस आपको आईएमएस डैशबोर्ड में शो हो रहा है वो किसके थ्रू आया, तो यहाँ पे दिखेंगे GSTR1 IFF के थ्रू ये सारे इनवाइस आए हैं। उसके बाद यहाँ पे पीरियड दिखेगा इनवाइस का। यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अक्टूबर का भी इनवाइस यहाँ पे शो हो रहा है और नवंबर का भी इनवाइस शो हो रहा है। नवंबर का इनवाइस क्यों शो हो रहा है अक्टूबर वाले इसमें, इसलिए शो हो रहा है क्योंकि जो पार्टी है, ये जो कस्टमर से आपने परचेज किया है, वो हो सकता है कि ई इनवाइस जनरेट करता हो। ई इनवाइस जैसे ही वो जनरेट करता है तो ऑटो अपलोड होकर उसके GSTR1 में जाता है, और जब उसके GSTR1 में चला जाता है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके आईएमएस डैशबोर्ड में। इसके आगे देखेंगे कि नोट फाइल लिखा है, यानी ये नवंबर का इनवाइस इसका अभी ये फाइल नहीं किया है, GSTR1 इसने फाइल नहीं किया, बस इसके GSTR1 में शो हो रहा है। उसके बाद इनवाइस की डेट शो होगा, उसका अमाउंट शो होगा, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो होगा जो आपके आईएमएस डैशबोर्ड पे दिखेगा। आपको वर्क केवल अक्टूबर के इनवाइस पे ही करना है, क्योंकि आपको अक्टूबर के GSTR3 भी फाइल करना है, तो इसलिए आपको अक्टूबर के करना है। नवंबर के इनवाइस पे आपको किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्ट का। अगर कोई भी आईएमएस डैशबोर्ड में इनवाइस शो हो रहा है और उसको आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो माना जाएगा कि उस इनवाइस को आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हैं। वो आपके ऑटो जनरेट होकर 2B में जाएगा, ऑटो जनरेट होकर 2B में जाएगा, 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर आपके 3B में जाएगा, जहाँ से आपकी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। यानी आईएमएस डैशबोर्ड में जिस इनवाइस पे अगर एक्शन नहीं लेते हैं और जिस इनवाइस को आप एक्सेप्ट करते हैं, वो इनवाइस आपके ऑटो जनरेट होकर 2B में जाएगा, और 2B में जाने के बाद वो ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में जाएगा, वहाँ से उस आईटीसी को आप एक क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिजेक्ट का। रिजेक्ट का जो कॉलम है, जो भी इनवाइस को आप यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि उस आईटीसी को आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। वो क्या होगा, 2B में तो जाएगा, ऑटो जनरेट होगा, लेकिन आईटीसी एलिजिबल में नहीं शो करेगा, यानी आईटीसी को आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जो भी इनवाइस आपको रिजेक्ट करना हो, रिजेक्ट करने से पहले आप अच्छे तरह से क्लेरिफाई कर लें, अपने कस्टमर से कंफर्म कर लें कि जो इनवाइस आपके आईएमएस डैशबोर्ड में शो हो रहा है, क्या वो एक्चुअल में वो आपके इनवाइस है कि नहीं है, किस रीज़न से आप उस इनवाइस को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है रिजेक्ट करने से पहले, क्योंकि एक बार रिजेक्ट कर देंगे और रिजेक्ट करने के बाद अगर आपने 2B जनरेट हो गया और आपने 3B फाइल कर दिया, तो उस आईटीसी को आप दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है ये कि रिजेक्ट करने से पहले आपको अच्छे तरह से कंफर्म हो लेना है, 2 बार 4 बार 10 बार आपको एक बार चेक कर लेना है कि एक्चुअल में जिस रीज़न से हम इनवाइस को रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में वो रीज़न सही है कि नहीं है। उसके बाद पेंडिंग वाले हैं। पेंडिंग में जो भी इनवाइस को आप पेंडिंग में रखेंगे वो आईएमएस डैशबोर्ड में तो दिखेगा, लेकिन आप GSTR 2B में ऑटो जनरेट होकर नहीं जाएगा और 3B में भी नहीं जाएगा, यानी उस आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हैं। जिस पीरियड में उस इनवाइस को आप एक्सेप्ट करेंगे, उस पीरियड में आप उस आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला कर ये है कि आईएमएस डैशबोर्ड में जितने भी इनवाइस दिखेंगे, जिस इनवाइस को आप एक्सेप्ट करेंगे और जिसको आप रिजेक्ट करेंगे, वो आईएमएस डैशबोर्ड से चला जाएगा और वो आपके GSTR 2B में ऑटो जनरेट होकर जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे उसकी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं, रिजेक्ट करेंगे उस आईटीसी को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, और जो पेंडिंग में रखेंगे वो आईएमएस डैशबोर्ड में दिखेगा, बट वो 2B में और 3B में ऑटो जनरेट होके नहीं जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एक बार एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके कि किस तरह से करना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक इनवाइस को यहाँ पे एक्सेप्ट किया और एक इनवाइस को हमने रिजेक्ट किया और एक को हमने यहाँ पे पेंडिंग में रख दिया। अब इसको हम करने के बाद सिंपली क्या करेंगे, आपको प्रोसेस क्या करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे डीपली समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक इनवाइस को हमने एक्सेप्ट किया, दूसरे को रिजेक्ट किया और तीसरे को हमने यहाँ पे पेंडिंग में रखा है। जैसे ही इसको हम सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद यहाँ पे ये आपसे पूछेगा, मैसेज पूछेगा, आर यू श्योर सेव एक्शन, है ना। जैसे ही इसको यस करेंगे तो ये जो इनवाइस यहाँ पे टोटल 9 शो हो रहे थे, वो यहाँ से आप 3 जो होगा वो यहाँ से हट जाएगा। टोटल इनवाइस जो 9 हो रहे थे वो यहाँ से आपको 3 इस आईएमएस डैशबोर्ड से हट जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे ही इसको प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे टोटल कितने थे 9, अब यहाँ पे देखिए कि केवल हमारे
6 इनवाइस यहाँ पे से केवल दिख रहे हैं जो कि नो एक्शन वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसे हमने एक्सेप्ट किया जाता था वो इनवाइस हमारे एक्सेप्ट वाले कॉलम में आ गया है। नो एक्शन में 6 हैं और रिजेक्ट में 1 इनवाइस है और पेंडिंग में 1 इनवाइस है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि केवल हम नो एक्शन वाले 6 इनवाइस और एक्सेप्ट वाले 1 इनवाइस की ही आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं अक्टूबर के जीएसटीआर 3B में, और जो रिजेक्ट कर दिया उसकी आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते हैं अक्टूबर के जीएसटीआर 3B में। और पेंडिंग वाले इनवाइस भी आप अक्टूबर के जीएसटीआर 3B में क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो आईएमएस डैशबोर्ड में दिखेगा, जिस पीरियड में आप उसको क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे उस पीरियड में उसकी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गलती से आपने कोई भी इनवाइस रिजेक्ट कर दिया है ना, तो उसको रीसेट कैसे करेंगे। मान लीजिए कभी ये भी हो सकता है ना कि आपने जल्दीबाजी में कोई इनवाइस ऐसा है कि गलती से रिजेक्ट कर दिया, कोई इनवाइस पेंडिंग में डाल दिया, या कोई को गलती से आपने एक्सेप्ट कर दिया बट वो आपके एक्चुअल में इनवाइस है ही नहीं, तो उसको सुधारेंगे कैसे। तो यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका ये है कि जो भी इनवाइस आपको रिजेक्ट कर दिया आपने, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो भी रीसेट आप करेंगे एक्सेप्ट करने के बाद या रिजेक्ट करने के बाद, रीसेट केवल जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले ही कर सकते हैं। जैसे जीएसटीआर 3B फाइल कर देंगे उसके बाद कोई भी आप इस एक्शन में मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आपको मॉडिफाई करना होगा वो आपको जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले ही करना होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 इनवाइस पे एक्शन लिया है, एक को एक्सेप्ट किया है, दूसरे को रिजेक्ट किया है और तीसरे को पेंडिंग में रखा है। अगर मान लीजिए मैंने जो रिजेक्ट किया है इस इनवाइस को चाहते हैं कि एक्चुअल ये जो हमारा इनवाइस है एक्चुअल में सही इनवाइस है बट गलती से हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है और हमने अपने जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं किया है, तो उस केस में क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करने के लिए रिजेक्ट वाली इस इनवाइस जो है कॉलम पे, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर रीसेट करना है तो इसको टिक करेंगे और रीसेट पे क्लिक मारेंगे तो ये हमारा जो इनवाइस है वो रीसेट हो जाएगा। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे एक्सेप्ट वाले पे बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सिंपली इसको सेव करेंगे, तो जो इनवाइस हमारे रिजेक्ट में शो हो रहा था वो ऑटोमेटिक आपके एक्सेप्ट वाले कॉलम में चला जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे सेव किया, अब देखिए आपको बैक करके एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को लाइव बताना चाहता हूँ कि कोई भी दिक्कत आप लोग को सामना ना करना पड़े। एक बार ये वीडियो आप लोग अच्छे से समझ लिए ना तो आपको हो सकता है कभी दिक्कत ना आए। अब जैसे यहाँ पे रिजेक्ट में एक इनवाइस था, हमने उसको मॉडिफाई किया है ना, मॉडिफाई करने के बाद उसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो ये हमारा जो कॉलम में 1 इनवाइस था वो 2 इनवाइस हो गया और रिजेक्ट में हमारा जो 1 हो रहा था वो अब बिल्कुल नील हो गया, जीरो हो गया। उसी तरह पेंडिंग वाले इनवाइस को अगर मान लीजिए हमें रिजेक्ट करना है, जो पेंडिंग में गलती से शो हो रहा है बट वो हमारा इनवाइस नहीं है, हमने पता चला कि गलती से कस्टमर ने किसी और का इनवाइस डाल दिया है, या हो सकता है कि हमारा इनवाइस है बट हमने पेंडिंग में उसको डाला है, तो यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं, है ना। जैसे ही सेव करेंगे वो इनवाइस आपके पेंडिंग से हट के, अगर एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट में चला जाएगा, रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट वाले कॉलम में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक्सेप्ट किया तो ये इनवाइस हमारा एक्सेप्ट वाले कॉलम में चला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनवाइस हमने 3 एक्सेप्ट किया है इसकी आईटीसी को हम जीएसटीआर 3B में क्लेम कर सकते हैं। कौन से पीरियड में, अक्टूबर के। और जो नो एक्शन वाले इनवाइस है इस इनवाइस को भी हम अपने जीएसटीआर 3B में इसकी आईटीसी को क्लेम करेंगे, क्योंकि जिस इनवाइस पे आपने कोई एक्शन नहीं लिया है इसका मतलब ये हुआ कि वो आपने सब इनवाइस को एक्सेप्ट किया हुआ है। अगर अब मान लीजिए ये सारे इनवाइस हमने गलती से एक्सेप्ट कर ली लेकिन बाद में हमें इस इनवाइस को रीसेट करना हो, है ना, सारे के सारे जो भी एक्शन लिया है उस एक्शन को हमें रीसेट करना हो, तो आपको वही उस इनवाइस पे क्लिक करना है और इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको जो इनवाइस आपने जो एक्शन लिया था वो सारे एक्शन आपके क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा। वो कहाँ चला गया, नो एक्शन में सारे इनवाइस ये यहाँ पे चला जाएगा। आप देखिए जितने भी हमने एक्शन लिया था एक्सेप्ट वाले में 0 हो गया, रिजेक्ट वाले में 0 हो गया और पेंडिंग वाले में 0 हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको आईएमएस डैशबोर्ड पे वर्क करना है, बट आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी आप मॉडिफाई करें, जो भी आप रीसेट करें, है ना, जो भी एक्शन लें वो एक्शन को आप मॉडिफाई केवल या रीसेट आप केवल जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले ही कर सकते हैं। एक बार जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया तो जो भी एक्शन लिया होगा उसमें आप किसी तरह को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जो भी एक्शन लेने के बाद आपको जो अगला स्टेप होता है यहाँ पे कंप्यूट जीएसटीआर 2B पे क्लिक करना होगा। जो भी एक्शन लेंगे आपको जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेट करने के लिए यहाँ कंप्यूट जीएसटीआर 2B पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो भी एक्शन लिया होगा वो उसके हिसाब से आपके 2B जनरेट हो जाएगा और जनरेट होने के बाद
2B से ऑटो पॉपुलेट होकर आपके 3B में जाएगा और 3B में जाने के बाद वहाँ से आप ITC को क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।